हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। इस थ्योरी के हिसाब से लिगेंड को हम लोग किसकी तरह मानते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं, बराबर। द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहने का मतलब लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हम लोग किसकी तरह मान के चले, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह मान के चले। तो मान लीजिए मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड जो है एक नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा टाइप का होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। वीपीटी के बेस पे कौन सा टाइप का था, कोवेलेंट नेचर के हिसाब से बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन नेचर के हिसाब से बात कर रहे थे। लेकिन क्रिस्टल फील्ड के थ्योरी के हिसाब से सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है कौन सा टाइप का इंटरेक्शन है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। नेक्स्ट, in an isolated gaseous metal ion the 5d orbitals have same energy, that is they are degenerate। कहने का मतलब अगर सेंट्रल मेटल किसी के इंटरेक्शन में नहीं है तब तक उनके सभी डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी क्या होने वाले हैं, सेम, जिसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल करके भी बुलाते हैं। कब, जब तक वो लिगेंड के इंटरेक्शन में ना आए। When ligand approach the metal ion, they create crystal field around the metal ion। जैसे जैसे लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है, उसके पास पहुंचता है, लिगेंड जो है एक फील्ड क्रिएट करता है उसके अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड, जिस फील्ड को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्रिस्टल फील्ड के नाम से बुलाते हैं। तो नेक्स्ट, if the field is symmetrical the degeneracy of d orbital remains same। कहने का मतलब अगर फील्ड जो है, लिगेंड जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो सिमेट्रिकल है, सो डी ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी रहने वाले वो क्या रहने वाले हैं, सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक मेटल है और ये साइड फील्ड, चारों साइड से जो फील्ड क्रिएट कर रहा है लिगेंड, वो चारों साइड का फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, तो तभी भी सारे डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट, if the field is unsymmetrical the d orbital splits into two level, that is T2G level, जिसको हम लोग dxyz dyz dxz आता है जिसके अंदर, एंड EG लेवल जिसके अंदर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर आता है। कहने का मतलब अगर फील्ड जो है अनसिमेट्रिकल है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग फोर्स क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो डी ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं रह पाएगा, वो जो है दो लेवल में टूट जाता है। एक लेवल का नाम है T2G लेवल और दूसरे लेवल का नाम है EG लेवल। T2G लेवल में जो आता है वो आता है, देखिए कैसे, मान लीजिए 5 ऑर्बिटल्स है, तो स्टार्टिंग का जो 3 ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्या, T2G बराबर, और आखिरी के जो मान लेते हैं उसको क्या, EG लेवल मान लेते हैं। डायग्राम है, हम लोग डायग्राम के बेसिस पे समझने वाले हैं, बस अभी जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG लेवल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। T2G लेवल और EG लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होने वाला है उस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। चलिए इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ और पॉइंट्स कवर करते हैं, देन डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है, देखिए, द लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज, जो भी स्प्लिट हुआ है उस स्प्लिटिंग के बेसिस पे आप लिगेंड को जो है दो पार्ट में क्लासिफाई करवा सकते हो। पहला जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब पता कैसे चलेगा कि दिया गया लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, अगर उस लिगेंड के पास डोनर एटम कार्बन है या नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, तो आप क्या बोल सकते हैं ऐसे लिगेंड को, ऐसे लिगेंड को आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जिसमें जैसे एग्जांपल देखो, CN में कार्बन डोनेट कर रहा है, उसका उल्टा कर दो NC में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर CO में कार्बन डोनेट कर रहा है, NH3 में N डोनेट कर रहा है, EDTA में कौन डोनेट करता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है बराबर, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडेट, और ऑक्सीजन डोनेट करता है। EDTA वैसे चेलेट लिगेंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है ये। उसके बाद इथाइलिन डायमाइन, इसमें भी नाइट्रोजन डोनेट करता है। सबके सब डोनेट कौन से वाले हैं, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले, तो किस कैटेगरी में जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, दे कॉज लार्ज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या काम होता है, डी ऑर्बिटल का बहुत ज्यादा ही स्प्लिट करवा देते हैं, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा T2G और EG लेवल के बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है बराबर। नेक्स्ट,
वीक फील्ड लिगेंड्स की बात करते हैं, पता कैसे चलेगा? तो उसके पास डोनर या तो हेलोजन या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर होना चाहिए। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर देखो सल्फर वाला एग्जांपल SCNO-, या फिर ऑक्सीजन का एग्जांपल लेना है तो H2O एग्जांपल ले लीजिए। ऑक्सीजन वहां पर देखो वाटर में क्या है, डोनर कौन है? ऑक्सीजन होता है। तो किसकी कैटेगरी में जाता है? वो वीक फील्ड लिगेंड के कैटेगरी में चला जाता है। ऑर्डर की बात करो तो आपको ऑर्डर याद करना है कैसे भी करके, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे सीईटी में जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से ऑर्डर है। अभी शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक सल्फर इधर आएगा और क्लोरीन पीछे जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बार सचिन क्लास से फरार, बराबर। एक बार सचिन क्लास से फरार, ओ ऑक्सैलेट को पानी से प्यार, बराबर। एक बार सचिन क्लास से फरार, ओ ऑक्सैलेट को पानी से प्यार। और इसके बाद क्या आ जाएगा? नेने नेने साइको, देखो नेने यहाँ तक आ गया, नेने NENE, नेने। नेने मतलब कौन? माधुरी दीक्षित के पति का नाम क्या था? डॉक्टर नेने करके। तो इसी से हमने याद किया क्या है, नेने। और यहाँ पर देखो साई को, साई मतलब देखो साइनाइड, और को मतलब वही कार्बन मोनोऑक्साइड करके। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। एक बार सचिन क्लास से फरार, वो ऑक्सैलेट को पानी से प्यार, ठीक है, पानी से प्यार यहाँ तक। यहाँ उसके बाद आता है नेने और साई को। तो इस तरह से ऑर्डर आपको याद कर लेना है। उसके बाद तो स्ट्रांग कौन है, वीक कौन है, आपको पता ही है। लेकिन मान लीजिए दोनों सेम ही चीज़ है, उसमें अगर स्ट्रांग वीक पूछे तो आप पता लगा सकते हो। जैसे CN- और मुझे CO बोलेगा, इसमें कौन स्ट्रांग है? इसके पास भी कार्बन, इसके पास भी कार्बन, ये देख के तो पता चलेगा कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। बट दोनों में कौन स्ट्रांग है, तो इसके लिए ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे कौन स्ट्रांग होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, बराबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके रिलेटेड, जिसमें आप फंस सकते हो अगर ये ऑर्डर पता ना हो तो, ठीक है। तो अच्छे से याद करना। चलिए अब डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बराबर। तो चलिए एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बना लेता हूँ। साइड में यहाँ पर सेंट्रल मेटल लिया और इस तरह से ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में जो होते हैं लिगेंड अटैच्ड होते हैं। ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में लिगेंड्स क्या होता है? अटैच होते हैं। चलो देखिए, लिगेंड्स अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयंस अलोंग X, Y एंड Z एक्सिस। जो लिगेंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? X एक्सिस, Y एक्सिस या फिर Z एक्सिस से आ रहा है सेंट्रल मेटल के पास अटैच होने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिए, सेंट्रल मेटल के पास क्या है? d ऑर्बिटल। में यहाँ पर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, d ऑर्बिटल बना लेते हैं। अगर आप 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जो ये d ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं, dxy, dyz, dxz, इसके बाद नीचे वाला होता है ये वाला dx² - y², और ये होता है dz², बराबर। स्टार्टिंग के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बराबर, वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, बराबर। और एंडिंग के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एक्सिस पे होते हैं, बराबर। अब ये इसको किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? T2G लेवल के नाम से बुलाते हैं। और इसको किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? EG लेवल के नाम से बुलाते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं, लिगेंड अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस। अब एक्सिस पे कौन कौन है? एक्सिस पे क्या है? T2G लेवल, बराबर। तो लिगेंड अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल को एक्सिस पे। अब एक्सिस पे कौन सा लेवल है एक्चुअली? तो एक्सिस पे जो लेवल है वो कौन सा लेवल है? EG लेवल है। यहाँ पर दिख रहा है देखो, एक्सिस पे EG लेवल। तो इस वजह से एक्सिस से ही आ रहा और एक्सिस पे कौन है? EG लेवल है। तो EG लेवल वाले जो भी ऑर्बिटल्स होंगे ना, उस पर रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, बराबर, एज कंपेयर टू T2G लेवल। EG लेवल में रिपल्शन ज़्यादा होगा और T2G लेवल में रिपल्शन कम से कम होगा। तो जिसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है केमिस्ट्री के हिसाब से, उसमें एनर्जी बढ़ जाता है। सो EG लेवल का एनर्जी होगा इंक्रीज होने की वजह से वो जो है ऊपर की तरफ चल जाता है, और T2G लेवल जो है नीचे की तरफ स्प्लिट हो जाता है। तो ये आपका देखिए, EG लेवल एक्सपीरियंसेस लार्जर रिपल्शन दैन T2G लेवल। T2G लेवल के कंपैरिजन में EG लेवल में ज़्यादा रिपल्शन होगा और वो स्प्लिट होके ऊपर की तरफ चले जाएगा, और T2G लेवल जो है नीचे की तरफ आ जाएगा।
जाएगा। ईजी लेवल हैव, पता नहीं, ईजी लेवल हैज हायर एनर्जी दैन T2G लेवल। ईजी लेवल का जो एनर्जी हो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू T2G लेवल। इस वजह से ये जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा ईजी लेवल, और T2G लेवल जो है नीचे की तरफ चला आएगा। तो इसमें क्या हो गया, T2G लेवल और एनर्जी लेवल में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से बुलाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन इसका डेल्टा, ऑक्टाहेड्रल है तो इसलिए O लिखेंगे, और अगर टेट्राहेड्रल रहता तो T लिख देते। ठीक है, क्लियर है। ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। जरा हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते, पहले तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बना लेता हूं वापस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल बिटवीन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, बराबर। एक्स एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, वाई एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, और जेड एक्सिस के बीच में से आते हैं। व्हेन लिगेंड अप्रोचेस क्लोजर, dxy dyz dxz ऑर्बिट जो कि T2G लेवल में होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं लार्जर रिपल्शन देन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, जिसको हम लोग बुलाते हैं इजी लेवल। तो जब लिगेंड सेंटर मेटल को अप्रोच करता है, बराबर, तो लिगेंड सेंटर मेटल को अप्रोच करता है, तो इस केस में उल्टा हो जाता है। इस केस में T2G लेवल जो वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं एज कंपेयर टू ईजी लेवल, बराबर। जिस वजह से डी ऑर्बिटल जो है दो लेवल में स्प्लिट हो जाता है, एक तो T2G लेवल और एक ईजी लेवल। अब आप ही बताएं रिपल्शन किस में ज्यादा हुआ, रिपल्शन इस बार T2G लेवल में ज्यादा हुआ, तो T2G लेवल ऊपर आ जाएगा और ईजी लेवल कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर। दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया, और उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है किसका, किससे, डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। क्लियर है आप लोगों को। तो यही था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसने समझाया कि किसमें कब एनर्जी ज़्यादा रहेगा, किसमें कब एनर्जी कम रहेगा, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कलर के बारे में देखने वाले हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, ऑक्टाहेड्रल नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर क्यों आता है, क्या रीज़न है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, ये सब हम लोग एक लास्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।